जय हिंद दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। तो आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक आयु संबंधी प्रश्न उसका टाइप 6 देखेंगे। अब यहां से सवाल जो हमारे होते हैं शुरू एसएससी लेवल पे, एसएससी कैसे इन सवालों को देता है और कैसे हमको इनको सेकेंडों में सॉल्व करना है, आज हम लोग वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। तो दो बंदे हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इनकी आयु का अनुपात हमको बोल दिया है 5:4। फिर अगली लाइन कह रहा है सवाल की कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। तो ए हमारा है 5x का और बी हमारा है 4x का। 2 वर्ष पहले 2 साल ये भी माइनस होगा और 2 वर्ष पहले 2 साल ये भी माइनस होगा। अब बोल रहा है कि 2 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो हमने इनकी आयु का अनुपात कर दिया 4:3। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो तिर्यक गुणा करेंगे। तो इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 16x और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे, नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये 15x है, ये 16x है, हम इसको उधर ले जाते हैं तो x हमारा प्लस में हो जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे तो ये भी संख्या प्लस में हो जाएगी। -6 है। अब जैसे जैसे इसको माइनस का इसको इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर करना भी आसान है, बस इसको समझना है। गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, ये -6 है, ये पहले से लिखा है, ये प्लस का लिखा है तो इसको हम यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 16 यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ है, ये 15 हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों? प्लस वाले माइनस में चले जाते हैं, माइनस वाले प्लस से चेंज हो जाते हैं। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े नंबर का, तो बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो क्या आ जाएगा 2। इन दोनों को घटाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 2। ये तिर्यक गुणा करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरी कहानी सॉल्व कर दी तो x की वैल्यू 2 निकल गई। अब जब x की वैल्यू हमको मिल गई है तो हमको a और b का मान पूछ रहा है कि a और b की आयु कितनी थी। इस 2 को उठा के हमने यहाँ गुणा कर दिया तो a हमारा यहाँ 8 साल का है। इस 2 को उठा के हमने यहाँ गुणा कर दिया तो b हमारा कितने साल, a हमारा 5 दूनी 10 साल का है और इस 2 का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो 4 दूनी 8 साल का। तो b हमारा कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। ये होती है इसकी बेसिक मेथड। समझ में आई होगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब हम इसको समझते हैं कि जब एसएससी देता है तो इसको हम शॉर्ट में कैसे करें, क्योंकि वहां पे तो टाइम की बाउंडेशन है। आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देते होंगे तो वहां पे टाइम की बाउंडेशन इतनी ज्यादा रहती नहीं। 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मगर जब एसएससी और बैंकिंग देता है तब आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी रहती है। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए एक नई मेथड है, उस मेथड को समझते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, ये कब की कहानी है, वर्तमान की। तो हमने लिख लिया वर्तमान में इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:5। फिर बोल रहा है 2 वर्ष पहले, तो हमने नीचे लिख लिया 2 पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3। हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 3। अब इस मेथड को समझते हैं। तो हमने ये देखा कि इसकी आयु का अनुपात 5:4 है और यहाँ 4:3 हो गया। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। और हमको 1 का अंतर नहीं बोल रहा है, कितने साल पहले बोला है, 2 वर्ष पहले। तो जब 2 वर्ष पहले बोला तो हमारा अंतर 1 का क्यों दिख रहा है। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लिख दी, 2। ये 2 कहां से आ गया, क्योंकि 2 वर्ष पहले, और 1 कहां से आया, इन दोनों का अंतर हमको 1 दिख रहा था। अब इस 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ 5 में कर दूंगा तो a हो जाएगा 10 साल का और इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इस 4 में कर दूंगा तो b कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। यहां से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। एक बार फिर से बताता हूं, अनुपात था 5:4। वर्तमान में 2 पहले अनुपात था 4:3, हमने लिख दिया।
अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्या इनका अंतर समान है, तो समान है, एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे जब अंतर समान नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, मगर यहाँ तो हमको समान दिख रहा है, एक का अंतर दिख रहा है, और बोला है एक का नहीं 2 साल पहले की कहानी है, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया तो ए हो जाएगा 10 साल का, और इस 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया तो बी हो जाएगा 8 साल का। ठीक है, अब ये वर्तमान और 2 पहले लिखने का मेरा मकसद ये था कि हमको वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में गुणा करना है, पहले पूछेगा तो पहले में गुणा करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये मेथड समझ में आई होगी। शॉर्ट मेथड है, सेकंडों में हम इनसे आंसर निकाल सकते हैं। एक अगला सवाल इसी तरह का देखते हैं। सवाल कह रहा है सौरभ और अमित की आयु का अनुपात 3:1 है। हमने यहाँ लिखा सौरभ, यहाँ लिखा अमित। सौरभ और अमित की आयु का अनुपात 3:1, हमने 3:1 लिख लिया। वर्तमान में कहेगा तो हमने वर्तमान में लिख लिया। फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो अगली लाइन बोल रहा है 6 बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 5:3 हो गया। 5:3 लिख दिया। अब मुझे ये दिख रहा है, वही मेथड में आते हैं तो हमको यहाँ पे अंतर चेक करना है। अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का, और यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का। 2 का अंतर दिख रहा है, और 2 का अंतर नहीं बोला है, कितने का अंतर बोला हमसे, 6 वर्ष बाद, मतलब कितने का अंतर, 6 का अंतर। चाहे बाद बोले चाहे पहले बोले, आपको कुल मिला के अंतर ही देखना है। ये रेशो अपने आप सेट हो जाएंगे, पहले बोलेगा तो ये कम हो जाएंगे इससे, और बाद बोलेगा तो प्लस हो जाएंगे। देखो ये बढ़ के आ गए, तो हमको ये पता चल गया कि 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। समझ में आया, 6 कहां से आया, ये 6 वर्ष बाद 2 कहां से आया, इन दोनों का अंतर। हमने इसको कट किया, 2 बन जा, 2 3 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 3 निकल गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब 3 निकल गई तो इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, तो ये हो जाएगा सौरभ हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 साल का, और इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया तो अमित हो जाएगा हमारे पास 3 साल का। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 यूनिट का इसलिए कर देता हूँ कि हमारे पास टाइम की कमी रहती है एसएससी में और बैंकिंग में, तो हम जितना जल्दी वहीं पे कैलकुलेट करें, कम लिखें और हम आसानी से आंसर निकालें। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई मैं वर्तमान में कर दूंगा, तो सौरभ हो जाएगा 9 साल का और अमित हो जाएगा हमारा 3 साल का। ठीक है, समझ में आया। अब अगला सवाल एक और देखते हैं इसी तरह का। ये सब सवाल आपके एसएससी में पूछे गए सवाल है, ये पुराने पेपरों के सवाल है। आप किसी भी किताब में उठा के देख लेंगे तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, और कोई भी पुराना पेपर देखेंगे तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, सवाल कह रहा है, सवाल बोर्ड में लिखा है राज और प्रिया की आयु का अनुपात 7:9 है। राज और प्रिया, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात हमने लिख दिया 7:9 है। वर्तमान कह रहा है तो हमने यहाँ पे वर्तमान लिख दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो क्या देखा हमने, 8 बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:11। ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, 11। फिर वही मेथड यहाँ पे आप लोग साथ साथ करते जाइएगा। जितनी जल्दी आप लोग लगाएंगे उतनी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे आसानी से बनेगा। तो हमने देखा अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 यूनिट बराबर कितना, 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4। समझ में आया, 2 यूनिट की वैल्यू हमको मिल गई 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। अब इस 4 का उठा के हम यहाँ गुणा कर दें, यहाँ गुणा कर दें, तो इस 4 का गुणा यहाँ करूंगा तो राज हो जाएगा हमारा 7 चौके 28 साल का, और इस 4 का गुणा हम प्रिया के साथ कर देंगे तो प्रिया कितने साल की हो जाएगी, 36 साल की। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट सवाल आप लोगों के लिए है, ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। और आप लोग, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में आती हो चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।
जिससे हमारे व्यूअर्स बढ़े और आपके दोस्तों तक भी सही कंटेंट पहुंचे। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का पार्ट 7। तो पार्ट 7 क्या कहता है देखते हैं। पार्ट 6 में हमने देखा कि जब अनुपात के बीच का अंतर समान होता था तो हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, और अब हम देखेंगे कि जब अनुपात का अंतर अलग अलग होगा तो उस अंतर को हम लोग कैसे बराबर करेंगे और फिर उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल कह रहा है, सवाल आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। तो हमसे ये कहा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र, तो फादर और सन की बात करेंगे तो इनका रेशो हमको बोल रहा है 3:1, और फिर इसके बाद बोल रहा है 6 वर्ष बाद। तो जब 6 बाद बोल रहा है तो इनकी आयु का अनुपात हमको 7:3 बोल दिया है। तो अब हमने ये देखा कि पिछले टाइप में पढ़ा था कि यहाँ वाला अनुपात हमारा जो अंतर आता था वो सेम आता था। इस बार जब अंतर सेम नहीं है तो हम इसको सेम कैसे करें। तो हमने देखा यहाँ पे 4 का अंतर और यहाँ पे 2 का अंतर। तो जब अंतर अलग अलग होगा तो उस अंतर को हमको बराबर करना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 4 का अंतर हो रहा है और यहाँ पे 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं इस 4 का मल्टीप्लाई में यहाँ करूंगा और इस 2 का मल्टीप्लाई में इधर करूंगा। तो अब इसके बाद एक हमारे पास नया रेशो बन जाएगा। उस रेशो को समझते हैं। फादर सन वर्तमान की बात करता है, तो वर्तमान में अब ये 4 का गुणा मैं इस 3 से करूंगा तो 4 से 12 हो जाएंगे। फादर का वर्तमान हो जाएगा 12, और यहाँ पे सन की बात करूंगा तो 4 एकम 4, 4 बन जा 4। तो फादर का रेशो हमारे पास 12 आ गया और सन की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये प्रेजेंट में है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद इस 2 का मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे करना है, इसका यहाँ पे। तो वैसे ही हम करते हैं। जब हमने ये अंतर बराबर नहीं होता तो इस अंतर को बराबर करना समझना है। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए पहले देखा यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 2 का। इस 4 का मल्टीप्लाई किए तो 12, इस 4 का मल्टीप्लाई किए तो 4, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब देखिए ये हमारे पास अंतर सेम आ गया है, सेम आ गया है। 2 का अंतर, 2 का अंतर। अब ये पिछले टाइप जैसा सवाल बन गया है। अंतर हमारा 2 का है और यहाँ बोल रहा है 6 का अंतर। तो हमने क्या किया, 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 3। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकल गई तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 12 3 36, फादर हो जाएंगे हमारे 36 साल के, और इस 3 का मल्टीप्लाई हम सन में करेंगे तो सन हो जाएगा हमारा 12 साल का। ठीक है, ये तो आपका पिछले टाइप से ही जैसा है। बस यहाँ पे समझना है कि जब हमारे पास अंतर समान नहीं रहता तो इस अंतर को हम लोग समान कैसे करेंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ 3:1 का रेशो था 7:3 का। जब ये अंतर समान नहीं तो हमको ये अंतर देखना है। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किए तो 12, इस 4 का मल्टीप्लाई किए तो 4, इस 2 का मल्टीप्लाई किए तो 14, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब इसके बाद अपन ने देखा कि अंतर 2 का आ गया और बोला अंतर 6 का है। तो 2 यूनिट बराबर 3, सॉरी 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। इस 3 का मल्टीप्लाई अपन ने फादर में किया तो फादर आ जाएंगे 36 साल के, और इस 3 का मल्टीप्लाई हमने सन में किया तो सन आ जाएंगे 12 साल। जब ये नया रेशो बन जाता है तो पुराने रेशो की हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो पुराने रेशो को हम लोग यूज नहीं करेंगे, नए रेशो में मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और ये बहुत शॉर्ट मेथड है, इससे हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक मेथड लगाएंगे, लंबी चौड़ी मेथड है, उसमें कैलकुलेशन गलत होने के भी चांस रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी गलती की चांसेस खत्म हो जाते हैं। एक अगला सवाल इसी तरह का देखते हैं हम लोग। सवाल बोल रहा है जय और श्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो जय लिखा और श्री लिखा। वर्तमान आयु का अनुपात हमारा बोल रहा है 3:4। तो हमने ये देखा कि वर्तमान में ये 3 के हैं और ये 4 की है, 3:4 मिल गया। फिर बोल रहा है
15 साल बाद, तो 15 बाद की बात करते हैं, 15 साल बाद, तो 15 साल बाद ये अनुपात कितना हो गया, 4:7। यहाँ पे 4 का हो गया, यहाँ पे 7। अब वही चीज कि हमने ये अंतर देखा, 1 का अंतर यहाँ 3 का अंतर, जब अंतर बराबर नहीं होगा तो हम अंतर को यहाँ वाला अंतर देखेंगे, 3 का आया और यहाँ का अंतर 1 का आया। अब इस अंतर को हमको बराबर करना है, इनका मल्टीप्लाई यहाँ और इनका मल्टीप्लाई यहाँ, तो कर देते हैं। ये डिजाइन बन जाती है, तो इसको डिजाइन नहीं समझना है, इसको देखना है कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, यहीं पे गलतियां होती हैं, और आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया 9, इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया 12, इस 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया और इस 1 का मल्टीप्लाई हमने 7 से किया। अब हमने ये देखा कि हमारा अंतर मेंटेन हो गया ना बराबर, 5 का अंतर, यहाँ भी अंतर 5 का। अब जब अंतर 5 का आ गया, और सॉरी ये बाद नहीं पहले है, 15 साल पहले, ठीक है। अब ये कैसे पता चल जाएगा कि पहले था कि बाद था, तो आपका यहाँ पे जो अंतर 9 12 है और यहाँ पे 4 7, तो कम नहीं होगा, बाद होगा तो ज्यादा हो जाएगा, कम होगा तो पहले जाएंगे तो कम हो जाएगा। तो अब अपन ने देखा अंतर कितने का है हमारे पास, 5 का, और बोला कितने का है, 15 का, तो 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। अब हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जब फाइंड कर ली, तो इस 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा, तो जय हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27 साल का, और इस 3 का मल्टीप्लाई में जब श्री में करूंगा तो श्री हो जाएगी 36 साल की, ठीक है। समझ में आया, ये रेशो को हमने बराबर कर लिया, और बराबर करने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये सरल सवाल है, मेथड बहुत सरल है, अगर हम इसको बेसिक से लगाते हैं तो ये कठिन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, ऐसा ही सेम सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो फादर और सन, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात बताया है वर्तमान में 3:1, ठीक है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें बता दिया 3:1। 20 साल बाद, तो 20 बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अंतर बराबर नहीं है ना, कर लें, 1 का अंतर यहाँ कितने का अंतर, 2 का, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 का मल्टीप्लाई वहां पे, तो हमारे पास नया रेशो फादर सन का आ जाएगा। वर्तमान में हम जाएंगे और 20 बाद, तो वर्तमान में 1 का गुणा यहाँ पे 3 और 1, और 2 का गुणा यहाँ पे 4 और 2, तो 4 2। अब देखो अंतर हमारा आ गया, अंतर कितने का आ गया, 1 का, बराबर अंतर आ गया ना, और बोला कितने का अंतर है, 20 बाद, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20, तो ये तो कटी, पहले से 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो हम फादर के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर हो जाएंगे 60 साल के, और हम सन के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सन हो जाएगा हमारा कितने साल का, 20 साल का, ठीक है। समझ में आया। अब टाइप बाय टाइप पढ़ने से हो ये जाता है कि आपके पास भी सवाल हो जाते हैं इनको सॉल्व करने के। तो पिछला मैंने 1-2 सवाल आपको बताए, उसके साथ साथ आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो मेरे से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पेन पेपर साथ में जरूर रखा करिए। अगला एक और देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3, ये जरूर लिखा करिए कि वर्तमान क्या है, बाद क्या है, पहले क्या है। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 बाद, यह अनुपात 3:7 हो गया, 3 और 7। अब हमने ये देखा अनुपात यहाँ पे 2 का अंतर 4 का अंतर, तो अब ये अंतर को मेंटेन करेंगे, 2 का 4 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये नया रेशो बन जाएगा ए और बी का, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये नया रेशो आता है तो पुराना रेशो हमारे पास खत्म हो जाता है। पुराने रेशो के बाद हमको पुराने रेशो में मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 6
और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 14। ठीक है, समझ में आया। अब हमने ये देखा कि अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का, 2 का अंतर दिख रहा है, और बोला कितने का है, 5 का। तो 2 यूनिट बराबर 5। अब कट नहीं रहा है तो परेशान नहीं होना कि कट नहीं रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दिए, तो जब हमको a का मान निकालना है तो a के साथ मैं यहाँ पे अलग से करके बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लिखना पड़ेगा और जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो पता चल जाएगा। तो a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, और 4 के साथ 5/2 का गुणा करूंगा तो a की उम्र कितने साल हो जाएगी, 5 दूनी 10 साल। और इसी तरह अगर हमको b की निकालना है तो 12 के साथ हम 5/2 का गुणा करेंगे तो b की उम्र कितने साल हो जाएगी, 30 साल। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट सवाल आपके लिए बोर्ड पे लिखा है, इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आज हमने जीएस का एक अभिलाष सर हमारे इस चैनल में एक जीएस पढ़ाएंगे, तो उन्होंने आज जियोग्राफी का एक पार्ट शुरू किया है, तो आप उसको भी देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में हम लोग पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, सारे सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे उसके बाद हम एमसीक्यू भी चालू करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए है बोर्ड में, सत्यम और जितेंद्र की आयु का अनुपात 1:2 है। सत्यम और जितेंद्र की आयु 1:2 वर्तमान में है। फिर उसके बाद बोल रहा है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, 1:4। आपसे सवाल बोल रहा है 8 वर्ष बाद दोनों की आयु बताइए। ठीक है, तो आपको ये चैनल पसंद आता हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।